हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा केजी 1 से 12 आपको कोई भी वीडियोस देखनी हो तो आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आज एक बहुत ही नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चालू करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है हमारा, मनी एंड बैंकिंग। बेटा मनी एंड बैंकिंग इतना ब्यूटीफुल और इतना सुंदर कंसेप्ट है। इसके अंदर सुंदर और ऐसी खास बात क्या है? अरे भैया पैसा, पैसे में हर चीज़ बड़ी सुंदर लगती है, हाँ या ना? तो पैसा, मनी एंड बैंकिंग। तो बेटा हम पहले मनी के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज मनी, मनी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद अपन चालू करेंगे बैंकिंग, है ना? तो अपन मनी और बैंकिंग दोनों को कवर करने वाले हैं। एंड मनी एंड बैंकिंग का कंसेप्ट क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, नहीं होता तो क्या होता, पैसे ही नहीं होते तो क्या होता, पैसे होने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितनी तरह से, कैसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, पहले कैसे यूज करते थे, फिर कैसे इवॉल्व हुआ, बैंकिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता। इन सारी चीज़ों का डिस्कशन, इन सारी चीज़ों की बातें हम लोग करने वाले हैं इन वीडियोस के अंदर। चलिए तो चालू करते हैं आज का क्लास, जो कि है हमारा मनी एंड बैंकिंग का। एक चैप्टर ओवरव्यू देता हूं आपको मनी का, और उसके बाद फिर अपन इंट्रोडक्शन पढ़ के आज एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम नया तो नहीं है, लेकिन हो सकता है मे बी शायद आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, या हो सकता है आपने पहले कभी पढ़ा भी हो। चलिए जरा देखते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहला होगा हमारा चैप्टर व्यू में, इंट्रोडक्शन। देन वी विल हैव बार्टर सिस्टम, देन वी हैव मनी एंड मनी का सप्लाई, हाई पावर्ड मनी क्या होता है, फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं, सारे पॉइंट्स पढ़ के हम लोग इस पार्ट को कंक्लूड करेंगे। दैट कंसिस्ट ऑफ मनी, मनी इसके अंदर आता है पूरा, ठीक है? मनी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए जी चालू करें आज की क्लास। चलिए इंट्रोडक्शन। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न टाइम्स। मनी जो है वो अपने इस समय की, मॉडर्न समय की सबसे अच्छी डिस्कवरी मानी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी गई है आज के टाइम की, मॉडर्न टाइम्स की। बेटा आज का जमाना मॉडर्न टाइम माना जाता है, मॉडर्न टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मानी गई है मनी को, पैसों को। कैसे? इट इज फाउंडेशन स्टोन अराउंड विच ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवॉल्व। ये फाउंडेशन स्टोन है बेटा। फाउंडेशन स्टोन मतलब ये नींव है, ये नींव है, बेसिकली नींव की बात हो रही है। ये नींव है जो कि पूरी इकोनॉमी को चला रहा है। बेटा इकोनॉमी से अगर पैसा निकाल दो ना तो इकोनॉमी में कुछ भी नहीं है, ये चीज याद रखना। इकोनॉमी में अगर पैसा नहीं है, मार्केट नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होंगे, बिजनेस नहीं होगा तो मार्केट नहीं होगा, मार्केट नहीं होगा तो कहीं कुछ भी नहीं होगा। इकोनॉमी को चलाने के लिए पैसा इज लाइक बॉडी के अंदर खून, बॉडी के अंदर खून। इसके बिना अगर बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती ना, वैसे ही आपके इकोनॉमी में पैसे के बिना इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती। मनी इज द फाउंडेशन। किसके बेसिस पे इकोनॉमी चलती है बेटा? पैसों के बेसिस पे इकोनॉमी चलती है। इतने सारे रेट्स, इतने सारे हम लोग मनी का सप्लाई और ये सब चीज़ें जो पढ़ने वाले हैं, तो बेटा वो सब क्या चला रही? इकोनॉमी को चला रही हैं, ठीक है? तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी करा गया। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन द मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ। ये बहुत डिफिकल्ट है कि मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ को हम इमेजिन कर सकें विदाउट मनी। मनी के बिना हम मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ को मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पैसे के बिना ये इकोनॉमी करेगी क्या। आप सोचो, आप मार्केट में कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो और उसके बदले में आपको कुछ देना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ऐसे तो हर कोई इंसान कोई भी गाड़ी उठा के ले जाएगा। और पहली बात, एज अ बिजनेस मैं क्यों ही करूंगा कोई काम अगर मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है तो, या मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूंगा? मैं क्यों उठ के जाऊं, मेहनत करूं, अगर मुझे सारी चीजें मैं मन चाहे जो चीज उठा के ले आऊं? मैं तो काम नहीं कर रहा। अगर मैं नहीं करूंगा तो सामने वाला जो बना रहा है, जो कि बेच रहा है, मतलब बेच रहा है इन द सेंस कि जो कि सामान बना के रख रहा है और मैं फ्री में ऐसे उठा के ले जाता हूं, तो वो क्यों काम करेगा? वो क्यों मेहनत करेगा भाई? उसको क्या शौक पड़ रहा है? द ओनली पॉइंट इज, सब लोग काम ही इसलिए कर रहे हैं। किस लिए? इसके लिए, इसके लिए ही काम हो रहा है। इट इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल इकोनॉमीज। सारी इकोनॉमीज की एक बेसिक नेसेसिटी है। बेसिक मतलब क्या? सबसे बेसिक नेसेसिटी, सबसे बेसिक बात कि लोग पैसे के लिए ही पूरी इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी सुना होगा ना आपने। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं बेटा? जिसके बदले आपको कुछ पैसा मिले, समथिंग इन रिटर्न मिले। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही हो, कोई ऐसी वस्तु भी मिल जाए जो कि मॉनेटरी टर्म में मेजर करी जा सके। जैसे कि बेटा आपको अगर कोई काम करने के बदले गोल्ड दे दिया जाए,
गोल्ड दे दिया जाए, तो बेटा गोल्ड कितना, 10 ग्राम गोल्ड अगर मैंने दे दिया, 1 तोला सोना दे दिया आपको मैंने, और आपने बोला था कि यार मैं इस बार सैलरी नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन मैं 10 तोले का सोना दे दूंगा, 1 तोले का सोना दे दूंगा, मतलब 1 तोला सोना था 10 ग्राम, बेटा ये हो गए 60,000 रुपये। कितने हो गए? 60,000 रुपये। आपका जो गोल्ड का भाव है वो 1 तोला जो है वो 60,000 के आसपास चल रहा है, 58,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है, मान लो ऐसा चलता है। तो भैया कितना होगा, आपकी 1 महीने की सैलरी के बराबर गोल्ड दे दिया, तो मतलब ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, समझ आया? ये भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, भले ही पैसा नहीं दिया हो, लेकिन इस वस्तु की वैल्यू तो उतनी है ना, तो उसके बदले में कोई भी ऐसी वस्तु दे दी जाए, किसी जो ऐसी वस्तु जिसको हम मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड का रेट हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कितने पैसे का होगा, इसलिए उसको कहा जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये सारी की सारी हो रही हैं पैसों के पीछे, समझ आया? चलिए, इवन इसको भी हम मेजर कर पा रहे हैं ना। चलिए देखते हैं नया पॉइंट, मीनिंग ऑफ बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स की बात कर रहा है, फॉर गुड्स, सामान के बदले सामान दे देना, जैसे गेहूं के बदले राइस दे देना और राइस के बदले गेहूं दे देना, ये क्या है अपना बार्टर एक्सचेंज। बेटा सामान के बदले सामान, गुड्स के बदले गुड्स, कोई भी सामान के बदले अगर सामान आप दे रहे हो, मतलब आप क्या बोल रहे हो बेटा, बार्टर सिस्टम की बात कर रहे हो। बार्टर सिस्टम में दो सामान को, दो प्रोडक्ट्स को, दो गुड्स को बेटा आपस में एक्सचेंज किया जाता है, क्योंकि पहले पैसा नहीं हुआ करता था, पहले पैसा नहीं हुआ करता था। हम आज से बहुत साल पहलों की बात कर रहे हैं, जहां पे सोने की मुद्राएं वगैरह आप सुनते थे, उससे भी जमाने से पहले, जब पैसे के नाम पर कोई कंसेप्ट ही नहीं होता था, तब जाके आपका बार्टर सिस्टम आया था, नया कंसेप्ट। बार्टर सिस्टम क्या बेटा, कि मैं किसान हूं, मैं गेहूं उगाता हूं, मैं या चावल उगाता हूं, मैं चावल उगाता हूं, तो मैंने चावल उगाया, और चावल उगाकर मेरी इच्छा है कि भैया चावल तो मैं पूरे टाइम खा नहीं सकता, मुझे गेहूं भी चाहिए, व्हीट भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं उस चावल को लेके गया और मैं ऐसे व्यक्ति के पास लेके गया जिसके पास गेहूं है, और मैंने उसको बोला सुनना यार, एक काम कर, ये ले चावल और 1 किलो चावल ले ले, मुझे 1 किलो गेहूं दे दे। तो उसने क्या किया, मुझे बदले में 1 किलो गेहूं दे दिया, मतलब आपस में हमने सामान के बदले सामान खरीद लिया, समझ आया? इसमें हमने पैसा इन्वॉल्व नहीं किया। तो जब पैसे जैसी कोई चीज नहीं थी, तब सामान के बदले सामान बेचा जाता था, ठीक है। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स सर्विसेज, कि आप सामान दो या सर्विसेज दो, दोनों की दोनों, मतलब सामान के बदले सामान या सामान के बदले सर्विसेज लेते थे। जैसे कि भैया आपके किसी ने घर बनाया, आपका घर बनाया किसी मजदूर ने आपका घर बनाया, और घर बनाने के बदले आपसे बोला कि भैया मैं आपका घर तो बना रहा हूँ फ्री में, मतलब कुछ बदले में ले नहीं रहा, लेकिन मुझे बदले में चाहिए क्या, अभी तो नहीं ले रहा, लेकिन बदले में क्या चाहिए, नेक्स्ट आपके 5 साल तक आपकी दूध का जो तबेला है, दूध की डेयरी थी मेरी, तो बोलते हैं आपकी जो डेयरी है ना सर, 5 साल तक मुझे आपसे दूध चाहिए, जितना चाहे उतना, मतलब मेरे घर के लायक, मेरे घर में लोग दूध लेते हैं, तो अगले 5 साल तक मुझे जो है घर जितनी वैल्यू का मुझे दूध चाहिए, रोज लेके जाऊंगा मैं 3 लीटर रोज लेके जाऊंगा दूध में, समझ आया? 3 लीटर दूध में रोज लेके जाऊंगा, ये मैंने घर बनाया आपका, समझ आया? इससे क्या चीज समझे, इससे ये चीज समझे कि भैया सामान के बदले सामान लिया जा रहा है, ठीक है। या मान लीजिए किसी ने सर्विस दी, तो सर्विस का पैसा आप कैसे दे रहे हो बेटा, किसी सामान को ट्रेड करके, पैसे तो होते ही नहीं थे, ठीक है। नाउ यहां देखो, वेयर इज द डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। बार्टर इकोनॉमी कहा जाता है, C2C इकोनॉमी भी कहा जाता है इसको। C2C मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी, C स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी मतलब सामान के बदले सामान वाली इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फार्मर गिव्स व्हीट एंड गेट क्लोथ फ्रॉम द वेयर, इन रिटर्न इट इज नोन एज बार्टर एक्सचेंज। वो बोल रहा है कि मान लो एक कपड़े की जगह पे, मतलब एक कपड़ा ले रहा है, एक इंसान गेहूं दे रहा है, व्हीट दे रहा है, और उसके बदले में कपड़ा उठा के ले आ रहा है, मतलब बार्टर एक्सचेंज है। सामान के बदले सामान दे देना, बार्टर एक्सचेंज, ठीक है। अब बेटा ये ऐसा कैसा कंसेप्ट है कि आज फॉलो नहीं हो पा रहा, मतलब ठीक है आपने चालू तो कर दिया, लेकिन आज क्यों नहीं फॉलो कर रहे हम? नाइकी जॉर्डन के जूते लेकर जाओ और बदले में एक फोन उठा लाओ,
60,000 80,000 रुपए का जूता है, 80,000 रुपए, इसमें तो तेरा घर चले जाएगा। तो वो वाला जो 80,000 रुपए का जूता है, 80,000 रुपए का जूता जो है उसके बदले में आप फोन उठा लाओ ना, क्या दिक्कत है? वो क्या दे देगा आपको दुकानदार? वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए कुछ मनी फॉर्म में कुछ चीज़ चाहिए, कि ऐसा जो कि वो फर्दर एक्सचेंज कर सके। तो यहाँ पे इसकी आ जाती है बेटा कुछ लिमिटेशन। क्या आ जाती है बेटा इसकी? कुछ लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ बार्टर एक्सचेंज। ये क्यों इसकी कमियां ऐसी थी जिसकी वजह से बार्टर एक्सचेंज को हमने पूरी तरह से बंद कर दिया, पूरी तरह से हमने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड मतलब बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर्स गुड। अब हुआ क्या, जरा ध्यान से सुनना कि भैया मैं सानिध्य सर अपने जो है आलू, मैं जो है आलू लेने गया, आलू लेने नहीं गया, मैं आलू लेकर घूम रहा हूं, मैं आलू लेकर घूम रहा हूं। और मैंने क्या किया बेटा, आलू के बदले मैंने बोला यार मुझे ना जूते खरीदने हैं बढ़िया से यार, मेरे को ना जूते खरीदने। तो मैं गया और मैंने बोला भाई साहब सुनना। बोलते हाँ। बोले जूते की दुकान है तुम्हारी? बोलते हाँ। बोलते एक काम करो, ये मुझसे आलू ले लो तुम 5 किलो। कितना? 5 किलो आलू ले लो। मेरे को ये जूते दे दो भाई साहब मेरे को ये जूते दे दो। तो बोलता है नहीं 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 मैं नहीं दूंगा। मैं बोला क्यों, क्यों नहीं दोगे? बोलता है जो जूते की शॉप वाला व्यक्ति था ना, वो बोलता है यार मुझे ना क्या चाहिए पता है? मैंने बोला क्या? बोलता है मुझे चाहिए मोबाइल फोन, मुझे चाहिए मोबाइल फोन। तो बोलता है तुम्हें जूते चाहिए? बोलता है हाँ। मैंने बोला हाँ। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें जूते चाहिए? मैंने बोला हाँ। बोलता है फोन दे दो बदले में, फोन दे दो बदले में, मुझे फोन की जरूरत, मुझे फोन खरीदना है। तो बदले में आप नया फोन दे दो मुझे, तो मैं आपको शूज दे दूंगा। मैंने बोला यार फोन तो नहीं है मेरे पास, है आलू, ये देखो आलू रखे मेरे पास। बोला आलू हैं, ले लो चलेगा? बोलता नहीं आलू तो चाहिए नहीं, मेरे पास भी रखे हुए आलू। मतलब क्या हुआ? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। मतलब जो सामान मुझे चाहिए, जो सामान मुझे चाहिए और जो सामान ये व्यक्ति दे रहा है, मतलब इसको चाहिए, जो सामान इस व्यक्ति को चाहिए, जो एक्स व्यक्ति है, इस व्यक्ति को जो सामान चाहिए, वो दोनों जो हैं सेम होने चाहिए आपस में हम दोनों के। कि अगर मुझे शूज चाहिए तो इसके पास शूज होने चाहिए, प्लस मेरे पास आलू है तो इसकी इच्छा होनी चाहिए कि आलू ले, तभी हमारे बीच में डील हो पाएगी। पर जब बेटा पैसा होता है, मनी होता है, कैश होता है, जब कैश होता है तो बेटा कैश में एक चीज समझ आती है ना, कैश में एक चीज समझ आती है कि आप कुछ भी खरीद लो, बदले में नोट दे दो, करेंसी टाइप की चीज दे दो, ये नोट दे दो, करेंसी टाइप की चीज दे दो, सारी चीजें खरीद सकते हो आप, सारी चीजें खरीद सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज बोलोगे वो चीज खरीद सकते हो आप, है ना। पर यहां पे क्या होता है, जब सामान को अदला बदली करते हैं, किसी को कोई सामान चाहिए तो किसी को कोई सामान चाहिए। अब पूरे इतने बड़े मार्केट में मैं ढूंढ रहा हूं कि किसको जूते बेचने हैं आलू के बदले। अरे किसी को जूते तो बेचने होंगे माना, लेकिन क्या उसको आलू चाहिए बदले में? नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑफर करने के लिए क्या है? सिर्फ आलू, सिर्फ आलू, मैं सिर्फ आलू दे पा रहा हूं। समझ आया? तो ऐसा व्यक्ति मुझे ढूंढना पड़ेगा जो कि आलू भी ले ले और अपने शूज भी मुझे दे दे। वो मिलना कितना मुश्किल है। इस वजह से ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की वजह से, लैक मतलब क्या? जहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब मेरी इच्छा और इसकी इच्छा दोनों एक हो, कि भैया मैं पैसा दूं बदले में, मैं पैसा दूं बदले में और ये मुझे सामान दे दे। ऐसा होना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दो सामान नहीं, ऐसे अनगिनतों सामान है। और कौन सा व्यक्ति होगा जिसको आलू के बदले जूता चाहिए? मुझे ढूंढने में पता नहीं सालों लग जाएंगे। समझ आया? इस वजह से हमें इस सिस्टम को हटाना पड़ा, इस वजह से हमें इस सिस्टम को हटाना पड़ा। क्लियर है? समझ आया? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज गुड्स। एक्सचेंज गुड्स कौन से? ईच अदर गुड्स, कि एक दूसरे के सामान एक्सचेंज करने के लिए जब अग्री करेंगे तभी ये चीज पूरी हो पाएगी, वरना होगी नहीं। ठीक है, चलिए देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है अपना लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। बेटा लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? इन द बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू। अब देखो ना,
मैंने क्या बोला, मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला सुन ना, ये प्रीशियस मेटल है गोल्ड, तेरे पास रखा है ना? बोलता है हाँ। मैंने एक व्यक्ति है, उसको मैंने बोला चमन, एक व्यक्ति इसका नाम है चमन, एक व्यक्ति इसका नाम है चमन, ठीक है, चमन इसका व्यक्ति, और मैं कौन हूं? सानी सर। तुम्हारे कौन है? तुम्हारे सानी सर। सानी सर मतलब ये एक व्यक्ति चमन और ये सानी सर। तो मैंने क्या बोला, एक काम कर भाई, तू जो है मेरे से ले ले भैया 1 किलो राइस, 1 किलो राइस ले ले। तेरे पास क्या है? बोलता मेरे पास सोना है, गोल्ड है। तो मैंने बोला एक काम कर, मुझे 1 किलो गोल्ड दे दे, 1 किलो गोल्ड दे दे। इस गधे ने दे भी दिए, इस गधे ने दे भी दिए। मतलब मैंने चमन को क्या बना दिया? बेवकूफ बना दिया, समझे? चमन को क्या बना दिया बेटा? बेवकूफ बना दिया, समझ आया? अब देखो, 1 kg गोल्ड, 1 kg गोल्ड के बदले मैंने 1 किलो चावल दिया भाई साहब। इसको मैंने क्या दिया? मैंने इसको 1 किलो चावल दिया है। 1 किलो चावल का मतलब क्या है? 1 किलो चावल का मतलब क्या है? 1 किलो चावल भैया इसकी वैल्यू होगी कुछ 50 रुपए के आसपास यार। इसकी वैल्यू क्या होगी? 50 रुपए के आसपास। और गोल्ड की वैल्यू क्या है बेटा? 50 लाख से भी ज्यादा। अभी के रेट के अनुसार 50 लाख रुपए से भी ज्यादा है 1 किलो सोने की वैल्यू। अबे 10 ग्राम सोना जब 58,000 कुछ का होगा तो भैया आपका क्या बोलते हैं, 1 किलो सोना कितना हो गया? 50 लाख रुपए का हो गया। 100 ग्राम सोना हो गया आपका 5,80,000 कुछ का, तो आपका 1 किलो सोना कितना हो गया? 1000 ग्राम, 50 लाख, 58 लाख के आसपास कुछ, 58, 55 जो भी रेट चल रहा होगा, ठीक है। तो जब 50 लाख प्लस सोना, बेटा इतना ये वैल्यू मेजर ही नहीं कर पा रहे। क्यों मेजर नहीं कर पा रहे? क्योंकि पैसा था ही नहीं। हम वैल्यू किसके बेसिस पे करेंगे? जब मनी था ही नहीं, पैसा था ही नहीं, तो मेजर किस बेसिस पे कर रहे हैं? मैं अगर ये बोलूं कि किलोग्राम होता ही नहीं है, कोई था ही नहीं, किलोग्राम से पहले क्या करते थे लोग? ऐसा अंदाजा देन ऐसे करके दे देते होंगे, हाँ या ना? अब बेटा वो सब अंदाजे में ही काम चल रहा था, अंदाजे में ही काम चल रहा था। मतलब इतनी मेहनत से ये निकलता है, और चावल तो ऐसे ही उग जाते हैं। मतलब पहले लोग क्या करते होंगे भैया, सोना जो है बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है, बहुत मुश्किल होती है सोना निकालने में। और जो है चावल क्या है, चावल के साथ ऐसा है कि चावल में आप लोगों को लग रहा है चावल तो आसानी से उग जाते हैं, तो ये एक चीज को उगाने में बहुत, एक चीज को माइन करने में बहुत दिक्कत आती है, और एक चीज को उगाने में इतनी दिक्कत नहीं आती, और आपस में दोनों सेम वेट की चीजें एक्सचेंज कर रहे हो। क्या बेवकूफी का सौदा है भाई। तुम सोचो ना, 1 किलो सोने में मैं कितने जीवन भर चावल खा सकता हूँ यार, मैं जीवन भर चावल खा सकता हूँ। इतना 50-60 लाख रुपए का चावल किसको बोलते हैं यार? तो क्या जिंदगी भर भी वो खाऊंगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ के आता है इस चीज से बेटा। मेजर ऑफ वैल्यू जो थी ना, वो बार्टर सिस्टम में थी नहीं कि भैया नापोगे कैसे, कौन सी चीज कितनी महंगी है कैसे पता चलेगा, क्योंकि पैसा ही नहीं था। समझ आए? इन द बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू। हर कमोडिटी इक्वल वैल्यू की नहीं होती है। एंड देयर इज नो कॉमन मेजर यूनिट, कि कोई ऐसी यूनिट ही नहीं थी जिसपे हम मेजर कर सकें ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि इन विच एक्सचेंज रेशियोज कैन बी एक्सप्रेस्ड। कि यार मैंने अगर मान लो ना, अब देखो जब पैसा नहीं था तो हम क्या बोल सकते हैं कि देखो 1 ग्राम सोना आता है ना, 1 ग्राम सोना बेटा, 1 ग्राम सोना आपका पड़ता है कुछ 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का पड़ता होगा 1 ग्राम सोना। अब मैं इसके अगर 10 हिस्से कर दूं, 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम तो कितना हुआ? 500 ग्राम का हो गया, हाँ या ना? 500 ग्राम का हो गया। और इसके भी मैं 10 हिस्से कर दूं तो बेटा कितना हुआ? 0.01 ग्राम्स का, मतलब ये हो गया 50 रुपए का। कितने का हो गया? 50 रुपए का बेटा, 50 रुपए का हो गया। कितने का हो गया? 50 रुपए का। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है? इस चावल के बराबर है, 1 किलो चावल के बराबर। अब तुम सोचो ये कब मेजर कर पा रहे हैं हम इतना? जब हमारे पास पैसा आ गया, एक्सप्रेस करने की पावर आ गई है। वरना लोग क्या कर रहे होंगे, 1 ग्राम सोना दे दो, किसके बदले? चावल के बदले। अरे भाई 1 ग्राम सोना मतलब 5,000 का सोना, और चावल कितने का? 50 रुपए का चावल। बेटा कोई एक्सचेंज वैल्यू ही नहीं है। तो हम ऐसा एक यूनिट लेके आए जिससे हम एक्सप्रेस कर सके। पहले वो नहीं हुआ करती थी, इसलिए भी हमें बार्टर सिस्टम को हटाना पड़ा। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट।
लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है बेटा अंडर बार्टर सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस कैन नॉट टेक प्लेस विथ ईज। जब फ्यूचर ट्रांजेक्शन करने हो तो आसानी से टेक प्लेस नहीं कर सकते, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक डेफर्ड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स। क्या फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, ऐसी पेमेंट यहाँ पे कर पाना बहुत मुश्किल होता था। क्यों? क्योंकि मैंने एक व्यक्ति को वादा किया कि भाई एक काम कर, मुझे तो 10 किलो तो वो दे दे, 10 किलो मत दे, एक काम कर तो मुझे नाइकी का एक जूता दे दे। क्या कर दे बेटा? नाइकी का एक शूज दे दे, नाइकी का एक शूज दे दे, जो कि एक नहीं, 1.5 लाख रुपए का शू है। कितने लाख रुपए का शू है बेटा? 1.5 लाख रुपए का जूता है। वो कितने का है? 1.5 लाख रुपए का जूता है। अब एक बात याद रखना, 1.5 लाख रुपए का आपका जूता है, मैंने क्या बोला इसको कि भैया एक काम कर, तू मुझे जूता तो दे दे, लेकिन ये जो खेत है ना, ये खेत में जो फसल दिख रही है तेरे को पूरी की पूरी, ये फसल दिख रही है, ये फसल सब मेरी है। एक काम कर, ये ना फसल जो है 3 महीने में रेडी हो जाएगी। कितने महीने में रेडी हो जाएगी? 3 महीने में। मैं तेरे को 1.5 लाख रुपए 3 महीने के अंदर लौटाता हूँ। क्या कर रहा हूँ? 3 लाख रुपए, जो 3 लाख रुपए नहीं, बेसिकली 3 महीने बाद जो आपकी जो 1.5 लाख रुपए जितनी वैल्यू है, मैं काम करता हूँ पूरे खेत की फसल में तेरे को ला के दे दूंगा। कि पैसा तो होता नहीं था, क्या होता था? सामान होते थे। तो मतलब ये पूरा खेत का जो गेहूं होगा मैं वो तेरे घर पे लाकर दे दूंगा, तेरे घर पे लाकर दे दूंगा। अब सुना, चल ठीक है, मेरे घर ला के दे देगा ना? बोलता है हाँ ठीक है, चलो ठीक है। बेटा हुआ क्या, पहले ही महीने बारिश का मौसम था, पहले ही महीने बेटा पूरी फसल बर्बाद हो गई। क्या हो गई? पहले महीने में पूरी फसल बर्बाद हो गई। समझ क्या आया कि फ्यूचर की पेमेंट्स यहाँ पर नहीं हो पाई। अब बेटा ईएमआई अगर होती है या किस्तें देनी हो तो फ्यूचर में दे सकते हो, क्योंकि क्या है? पैसा है बेटा, पैसा तो पेपर करेंसी है, सिक्का है, उसको आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन फसल खराब हो गई तो क्या करोगे? फसल खराब हो गई और पेमेंट नहीं कर पाया, पेमेंट मतलब फसल नहीं दे पाया उसको। मेरे से तो उससे तो मैंने ले ली बेटा 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख का जूता, लेकिन बदले में उसको जो फसल देनी थी 3 महीने के अंदर, पहले ही महीने में फसल ही खराब हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं कुछ कर ही नहीं सकता। डेफर्ड पेमेंट्स, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स वगैरह इस पे नहीं हो पाती। ठीक है, चलो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा दूध जैसी चीज, अब मानो ना कि मैं मार्केट में कोई चीज़ बेचने निकला, या मान लो मेरे पास इकट्ठे में है लेकिन मेरे को अभी उसको बेचना नहीं है क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाद में जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तब जाके मैं अपनी इस चीज़ को बेचूं। कि पैसा तो है नहीं कि रखे रहो, जब मर्जी होगी तब खर्च कर लेना। बेटा सामान है, सामान जैसी चीज़ क्या होती है बेटा? ऐसे गुड्स हैं, दूध को क्या ऐसे वेयर हाउस में रख सकते हो? ठीक है, रख लोगे। कितनी देर कितने दिन? मान लो 2 हफ्ते बाद मुझे कुछ खरीदना हो तो मैं एक केतली लेके जाऊं दूध की जो स्टोर हाउस में रखी हुई थी, और मैं जाके उसको बोलूं ये लो भैया दूध और मुझे सामान दे दो। क्या वो ऐसा अलाउ करेगा? बेटा खोलेगा तो पता चलेगा दूध सड़ गया है, पूरा दूध सड़ गया है, पूरा खराब हो चुका है। क्या करेगा? सड़े खाने का, वो सड़े बासी खाने का करेगा। क्या मतलब? क्या? लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा सामान को अपन स्टोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बेटा ये कुछ ऐसी चीजें जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते, खराब हो जाएंगी जल्दी। डेयरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, कब तक स्टोर करोगे? तो मिठाइयाँ होती हैं जो स्टोर कर लेता है इंसान। दूध, सब्जियाँ, फल फ्रूट, ये कब तक मैनेज करोगे? कब तक उनको संभाल के रखोगे? बेटा खराब हो जाएंगी। केले रख दो वेयर हाउस के अंदर, पता चलेगा 2 दिन बाद पूरा वेयर हाउस बास मार रहा है। क्यों? फ्रूट्स और ये सब चीज़ें बेटा जल्दी पेरिशेबल होती हैं, मतलब जल्दी ये खराब हो जाती हैं। ठीक है, अंडर बार्टर सिस्टम इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल एटसेट्रा डू नॉट पोजेस ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या? लंबे समय तक आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। देयर क्वालिटी डिटोरिएट्स होता है, डिटोरिएट्स, इन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया, डिटोरिएट्स। ठीक है, स्पेलिंग देख के मैं भी गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, डिटोरिएट्स। देयर क्वालिटी डिटोरिएट्स विथ passage of time. Their quality deteriorates by with the passage of time. मतलब passage of time का मतलब होता है बेटा
जब आपका समय निकलते जाता है तो क्वालिटी भी ख़राब होती जाती है। केले की बात करो, संतरों की बात करो, कोई भी फल फ्रूट की बात करो, सब्जी की बात करो, आपके दूध की बात करो, समय के साथ सारी सबकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और सब खराब हो जाते हैं। स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट। आपका भैया एक तो इस सामान को संभालना, इसमें पैसा भी लगेगा, पैसा मतलब क्या, खर्चे भी होंगे, है ना। उसके बाद आपके एफर्ट्स भी लगेंगे और समय भी लगेगा। इतनी सारी चीज़ें, समय भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, समझ आया। ये स्टोर, सामान को स्टोर करना है वेयर हाउस में, तो ये दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से भी हमें क्या करना पड़ा, हमको भैया बार्टर सिस्टम को हटाना पड़ा। क्यों बेटा, कैश को, अगर एक नोट की गड्डी को अगर आप एक लॉकर में रख के जा रहे हो तो बेटा वो लॉकर में 1 साल बाद भी आओगे ना और किसी ने उसको छुआ नहीं है, कोई भी पैसा उसमें से नहीं निकाला या ऐड किया, तो आपको वो चीज़ बेटा वैसी की वैसी ही मिलेगी, कोई भी चेंज नहीं आने वाला। इसलिए करेंसी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट बेंच चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जहाँ पे आप KG 1 to 12 सारी की सारी वीडियोस देख सकते हो। CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड, हिंदी मीडियम के लिए अपने पास अलग चैनल भी है बेटा, जाके देख सकते हैं। UP, बिहार, MP बोर्ड, सारे बोर्ड्स में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उसके बाद टैबलेट, फ़ोन, लैपटॉप, इधर भी आपको सारी की सारी वीडियोस आप देख सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की, और आपको ये सारी वीडियोस मिलती हैं बेटा ऑल फॉर फ्री। अगर आप चाहें आपको नोट्स अवेलेबल करना हो या बुक्स अवेलेबल करनी हो जो कि आपको हेल्प करे 95% स्कोर लाने में, क्यों, क्योंकि हम लोगों के एक्सपीरियंस द्वारा ये नोट्स बुक बनाई जाती हैं। पहले भी लोगों के 100 आए हैं, इस बार भी आएंगे, आए थे, और इस बार जब आप लोग लाएंगे तो भी 100 में से 100 आएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आप चाहें तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, उसको प्रेस करें और सारे नोट्स आप अवेल कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारा है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच।